कोरोना काल में दुकानें सीमित समय के लिए खुलती थीं, इसलिए उन पर वर्कलोड अधिक रहता था, लोगों की भीड़ रहती थी। अब सामान देना है, लेकिन कई दुकानदार ऐसा करते थे कि जो पुराने सामान हैं, जिनको पता है कि एक्सपायरी है, उसके बाद भी वो ग्राहकों को दे देते थे। लेकिन अब ग्राहक क्या करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से सामान मिला है। वो केवल शिकायत कर सकते, दुकानदार को ये बोल सकते थे आपने जो सामान दिया है वो खराब दिया है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। केवल कोरोना काल नहीं, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि दुकानदार पता होने के बाद भी, डेट निकलने के बाद भी ग्राहकों को सामान दे देते हैं। अब आज हम आपको अपने वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपके साथ ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, आपके पास क्या अधिकार हैं। जब कभी भी आप एक्सपायरी डेट का कोई सामान खरीदते हैं, वापस करने जाते हैं, दुकानदार झगड़ा करने लगता है। एक ग्राहक के तौर पर आपको जानने की आवश्यकता है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप शिकायत करने के अधिकारी हैं। आप ऐसे किसी भी दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जिन्होंने आपको एक्सपायरी डेट का सामान बेचा है। एक्सपायरी डेट किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे की तरफ या किसी बोतल के ऊपर की तरफ लिखी होती है। अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद का सामान प्रयोग करते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में किसी भी उत्पाद की एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी होता है और आपको ही चेक करना ही चाहिए। ऐसे मामलों में अब कंज्यूमर फोरम में शिकायत करना काफी सरल हो गया है। सिर्फ एक मैसेज करके भी आप ऐसे मामलों की शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक इन 3 तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो नंबर हमने आपको बताया, उस नंबर पर ग्राहक कॉल करके दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल पर आप अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आपके एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें। दुकानदार, डीलर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपके साथ धोखा किया है, आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराते समय हमेशा आपको पूरी डिटेल देनी जरूरी होगी जिस पर दुकानदार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं। उसका पूरा नाम, सही पता और आपकी शिकायत को सपोर्ट करने वाले सभी जरूर डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी हैं। आपको कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद कुछ फीस अदा करनी होगी। आपको 100 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की फीस अदा करनी पड़ सकती है। फीस आपकी कंप्लेंट किस तरह की है उस पर निर्भर करता है। अगर आपकी शिकायत 1 लाख रुपए तक के केस के लिए है तो 100 रुपये की फीस देनी होगी। यदि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के लिए है तो 200 रुपये और 10 लाख तक के केस के लिए 400 रुपये, 10 से 20 लाख के तक केस के लिए 500 रुपये या 20 से 50 लाख तक के केस के लिए 2000 रुपये और 1 करोड़ के मामले में 4000 रुपये फीस अदा करनी होगी। ये फीस का एक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, लेकिन कंप्लेंट रजिस्टर करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई ऐसे मामले आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अब किया तो किया जाए, चलो ठीक है जाने दो, और जाने दो की स्थिति में ही दुकानदारों का साहस बढ़ता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।